एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आज रात आपके लिए। ठीक है, डीप फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए, इसमें ही आपकी रीडिंग बुक होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कैंडल जला ली है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। किसी तरीके के कनेक्शन को आप फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, या तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, मतलब फील करते हो, आजकल की बात नहीं कर रही हूं, वैसे जनरली भी आप एक कनेक्शन फील करते हो अपने पार्टनर के साथ, जो कि वो ट्विन फ्लेम वाला है, या फिर आपको सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है मेरा इसके साथ। मतलब बेसिकली एक कनेक्शन तो आप डेफिनेटली फील करते हो इनके साथ। ठीक है, हर कोई अलग अलग फील करता होगा। आप कमेंट में बताइएगा आप कौन सा कनेक्शन फील करते हो। सोलमेट तो सोलमेट लिख सकते हो, ट्विन फ्लेम तो ट्विन फ्लेम लिख सकते हो, कार्मिक तो कार्मिक लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके के कार्मिक डेप्थ्स आप क्लियर कर रहे हो, यानी कि एक तरीके का कर्मा आप फेस कर रहे हो। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान से, बहुत स्ट्रेस में हो। डेफिनेटली आपका आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर ये बहुत पेन दे रहे हैं। अगर स्टिल ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर कांटेक्ट भी है तो पेन फील कर रहे हो, बहुत पेन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक डेप्थ दिख रहे हैं। अब देखो, ये कार्मिक डेप्थ पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ हो सकता है, या फिर कुछ इस जन्म का भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों कंबाइंड होकर मिल रहा है। बेसिकली हाँ, डेप्थ आप फील कर्म चुका रहे हो, अपने कर्मों का हिसाब कर रहे हो बेसिकली आप, जो कि इजी नहीं है आपके लिए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है इन चीजों में। देखो यूनिवर्स क्या करते हैं, जब हम ना किसी का दिल दुखाते हैं, जाने चाहे अनजाने में, तो वो ऐड हो जाता है कर्मा में। तो कहीं ना कहीं वो सारे कर्मा ऐड होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। फिर जो नियति होती है उसको बैलेंस बिठाती है। यानी कि हाँ, गलत किया है तो वो गलत के फॉर्म में आपको मिलता है, हर किसी को, आप ही को क्या हर किसी को, और अच्छा किया है तो अच्छे फॉर्म में मिलता है। समझ रहे हो, बैलेंस होता है। तो उस दुख को ना, उस परेशानी को काटना पड़ता है। वो समय काटना बहुत मुश्किल होता है, पर हाँ, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यस, तो कहीं ना कहीं आप किसी तरीके का सेपरेशन फील कर रहे हो। देखो, हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर कैसे हो सकता है इस जन्म में ना किया हो, पर पिछले जन्म। ठीक है, क्योंकि एक ही जन्मों का हिसाब नहीं देना पड़ता इंसान को, पिछले जन्मों का या उससे पिछले जन्म का तो हिसाब तो देना पड़ता है, कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। हो सकता है कि देखो, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे सपोज एक चींटी ही क्यों ना मर गई आपसे, या छोटी चीजें जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल ही दुख गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वो भी आपको मतलब एक थ्रेड लाइक आपके पैर से बंध गया है, तो वो चुकाना पड़ता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो हाँ, जाने अनजाने में कुछ पाप हुए हैं, वो चीजें आप चुका रहे हो बेसिकली। आपके लिए पेन, एंजाइटी, बहुत इमोशनल बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है ये चीजें, फिर कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है।
हम तो इतने अच्छी बॉन्डिंग में थे, हम तो इतने प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ना वो समझ पा रहे हैं, ना मैं समझ पा रही हूं या पा रहा हूं। तो ये एक डिफरेंसेस आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं या तो अपने प्रार्थनाओं में उनको मांग रहे हो, फास्ट कर रहे हो। यहां पर ना मुझे आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आने की, ये भी दिख रहा है। और और आपके मन में सवाल होगा, फिर अभी तक यूनियन में क्यों नहीं आए, जब वो भी चाह रहे हैं, मैं भी चाह रही हूं या चाह रहा हूं। तो क्या है, बेसिकली अभी आप लोगों को कर्मा के जो डेप्थ हैं, कुछ आपके हैं कुछ इनके हैं, उनको क्लियर करना है, उसके बाद ही चीजें बेटर होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे पास्ट में। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको खुश नहीं रख रहे थे या आप इनको खुश नहीं रख रहे थे। बेसिकली एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो वो आप पर उंगली उठा रहे थे, आप इन पर उंगली उठा रहे थे, तो वो चीजें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं उनको भी आपसे इश्यूज, आपको उनसे इश्यूज, तो वो चीजें हैं। वो सब सब ना कर्मा की वजह से चल रहा था। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि रिस्पेक्ट खो दी थी आप दोनों ने एक दूसरे की नजर में। रिस्पेक्ट नहीं थी, कहीं ना कहीं आप कुछ उनसे बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहे हैं आपसे, तो वो चीजें दिख रही है। आप दोनों की ईगो ट्रिगर हुए हैं इसमें, ऐसा कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि दोनों की ईगो, यस, क्लैशेस हो रहे थे। देखो ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में वही वो गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ कुछ कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है। एक ही से गलती होता है, कभी दोनों से भी गलतियां होती हैं। चीजें जब बहुत खराब हो जाती है ना कहीं होता है, दूसरे का भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप दोनों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, जो चीजें आज खराब हुई हैं। एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हो। आप इनकी गलतियां देख रहे हो, ये आपकी गलतियां देख रहे हैं, और अपनी गलती ना ये देख रहे हैं ना आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को कम्युनिकेट करके चीजों को सुलझाना चाहिए। देखो अब आप कहोगे कि मैं तो तब भी तैयार हूं, वो ही तैयार नहीं है, पर मुझे भी दिख रहा है कि वो भी तैयार है। कहीं ना कहीं वो भी आपसे बात करना चाहते हैं इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं इश्यूज को लेकर, और बहुत जल्दी ये आपसे इन इश्यूज के बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। बहुत दिक्कतें हुई हैं इस रिश्ते में, पर ना ऐसा है कि चीजें बेटर होंगी, क्योंकि एक ये रिश्ता ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं आप भी अब कुछ चीजें रियलाइज कर पा रहे हो, अपने अंदर भी कुछ चीजों को कर रहे हो, समझ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये भी कुछ चीजें समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो भी अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इनको भी रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं यहाँ गलत था, या यहाँ गलत थी, मैंने ये चीजें उसे गलत बोल दी हैं या कर दी हैं। वो चीजें उनको भी रियलाइज हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही रियलाइज कर रहे हो, कि हाँ दोनों ही रियलाइज कर रहे हैं। और ये एक जो रिश्ता है ना आपका, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स होना, दोनों ही फील कर रहे हो। आप भी मूड स्विंग्स फील कर रहे हो, ये भी मूड स्विंग्स फील कर रहे हो, एक दूसरे को लेकर भी सोच रहे हो, पर चीजें बेटर होने वाली हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन में नहीं हो। अगर बातचीत करो, एक दूसरे को ध्यान से सुनो, ध्यान से बातचीत करो, तो बेटर हो सकती है सिचुएशन। और ये चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक है, पर आपके पार्टनर को भी समझ में आ रही है कि अच्छे से बात करनी है, समझना है एक दूसरे को कि आप क्या चाह रहे हो, ये क्या चाह रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो, इस कनेक्शन से क्या चाहते हो, कहां पर किसको कहां पर सुधार करना है। आपको ये चीजें नहीं पसंद डायरेक्टली, और आपको इनको बोलनी है, और ये भी आपको बताने वाले हैं कि मुझे तुम्हारा ये चीजें पसंद नहीं है। तो बेसिकली दोनों को उन चीजों में काम करना है, ठीक है। तो ये चीज ये सोच रहे हैं कि हाँ कम्युनिकेट करके एक दूसरे के सामने खुलकर बात करनी है, जहां पर आर्ग्यूमेंट्स ना हो। ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, मेरे अंदर तो ये है ही नहीं, या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार है अपनी गलती, क्योंकि समझ रहे हैं, ठीक है।
तो ये बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहता है, अपनी गलतियों को लेकर ही बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक मौका देना है इनको, और बिना ब्लेम किए, बिना कुछ कहे आपको भी सुननी है, प्रॉपर बात सुननी है। ये भी सुनेंगे, आप कहोगे कि दी मैं तो हमेशा ही सुनती हूं या सुनता हूं, पर वो सामने वाला ही नहीं सुनता है या सुनती है। पर अभी अभी उनकी एनर्जीज में मैं कामनेस देख रही हूं। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो भी सुनने को तैयार है। ठीक है, वो भी सुनेंगे, वो भी समझेंगे, एक दूसरे को समझोगे। समझ नहीं पा रहे हो ना आप लोग, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीजों को, पर अब बहुत जल्दी चीजें बैलेंस होगी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा इंटरफेयर कर देते हैं या आप दोनों को बैलेंस होने नहीं देते, कम्युनिकेशन में आने ही नहीं देते हैं, बट आओगे। ठीक है, आप लोग कम्युनिकेशन में आओगे। देखो आवाज आ रही है ना, फ्लेम से दिख रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना ना इनकम्प्लीट से दिख रहे हो। आप भी नहीं फील कर पा रहे हो हैप्पीनेस को। आप नहीं फील कर पा रहे तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपके पार्टनर हैप्पी हैं, वो खुश हैं। वो भले ही दिखा रहे होंगे, दिखा हो सकता है कि आप भी दिखा रहे हो, आप में से कुछ लोग, पर दिखाना और अंदर से फील करना दो अलग अलग चीजें हैं। लोग दिखाते तो कितना कुछ है, आपने भी देखा है सोशल मीडिया में ही, लोग अंदर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो रही होती है, पर दिखाते हैं हम तो बहुत हैप्पी कपल हैं, और चीजें इतना अच्छी नहीं चल रही होती हैं। तो वही है, दिखाता इंसान कुछ है और अंदर से कुछ है। तो अगर ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं फलाना के साथ या अपनी लाइफ में या कुछ भी, तो ये नहीं है, मान के चलो ये नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट सा फील होता है इनको। और ये कंप्लीट बस आप ही कर सकते हो, क्योंकि इनको फील हो रहा है ना, इनके दिल की चाबी बस आपके पास है, और आप ही के साथ ये या फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही, जैसे मैंने बोला ना, कार्मिक डेप्थ्स का सामना कर रहे हो। ये कर्मा बहुत जल्दी, डेप्थ्स ना बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जितना सेपरेशन आपने फेस किया है, दर्द तकलीफ फेस करी है, तो सोचो उतना तो कट गया है, उतना कर्मा तो कट गया है। ठीक है, आने वाला फ्यूचर या आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है आप दोनों के लिए, और जहां पर आप लोग बैलेंस करके चलोगे। ठीक है, इस रिश्ते में प्यार बहुत है। ठीक है, बहुत प्यार है इस रिश्ते में, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। पता है क्या है, प्यार बहुत है, दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो, एक दूसरे को उस हिसाब से जता नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ा सा ईगो दिख रहा है यहाँ पर कि कितना मैं झुकूं, या आपका ईगो भी नहीं कहूंगी मैं, एक तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थक चुके हो, यानी कि झुकते झुकते चीजों को के साथ लड़ते लड़ते थक चुके हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये अभी तक ना ईगो ही दिखा रहे थे, अपने ईगो में बैठे थे कहीं ना कहीं, पर अभी ये ईगो से निकल कर आपकी तरफ आने को सोच रहे हैं। ठीक है, अब समझोगे, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, अब आप सोचोगे मैं तो समझ रही थी। ऐसा नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, पर अब एक ऐसा टाइम आने वाला है जहां पर आप भी उनको समझोगे और ये भी आपको समझेंगे। दोनों एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंड करोगे, सुनोगे, प्रॉपर सुनोगे, और यहाँ पर नहीं, वो लड़ाई झगड़े को ना आप दोनों ही अवॉइड करोगे, क्योंकि आप भी इनके बिना इनकम्प्लीट फील करते हो, और कहीं ना कहीं ये तो करते ही है ना। प्यार इतना है आप दोनों के बीच में, तो पता है कि रहना एक दूसरे के साथ, ये सब करके कुछ नहीं होना है। ये चीज इनको भी समझ में आ रही है, और आप तो खैर समझते ही हो। ठीक है, बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार, आप दोनों ही बहुत प्यार करते हो, पर आपके मन में बहुत डाउट होता है इस चीज को लेकर कि पता नहीं क्या सोचती है वो मेरे बारे में, या क्या सोचता है वो मेरे बारे में, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं नहीं करते, आज भी वो कहीं और खुश हैं क्या, उनको मेरी बिल्कुल भी याद आती है। बहुत चीजें आपके मन में, क्या वो लौट कर आएंगे, सबसे बड़ी बात तो यही चलता रहता है, क्या लौट कर आएंगे तो क्या चीजें सही होंगी। तो ये चीजें आपके माइंड में चलती हैं, होंगी। ठीक है, होंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप एक जर्नी पर हो, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोग, कलेक्टिव लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर दिख रहे हो। ठीक है,
कुछ लोग सोलमेट्स भी होंगे, बट मुझे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी जो दिख रही है, मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली देख रही हूँ। तो या चीजें बेटर होंगी समय के साथ, चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, आप दोनों, ऐसा नहीं है, आप दोनों के बीच में प्यार है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो इससे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, मैं तो करती हूँ। उनको ऐसा लग रहा है, और एक तरफ से आपको लग रहा है कि मैं तो प्यार करती हूँ, वो नहीं, या करता हूँ, वो नहीं करती या वो नहीं करता। मतलब दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि हम प्यार करते हैं, दूसरा नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप दोनों मानो चाहे ना मानो, आप दोनों के दिल में बहुत फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। कंफ्यूजन, शंकाएं बहुत ज्यादा आप दोनों के मन में दिख रही है। आपको लग रहा है उसके मन में पता नहीं मेरे को लेकर क्या चल रहा है, उनको लग रहा है आपके मन में क्या चल रहा है। मतलब एक दूसरे की फीलिंग से तो अननोन हो ही हो, पर हाँ, एक दूसरे के लिए लेकर ना सवाल बहुत चल रहे हैं। तो मैं बता दूं, दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सोचते हो आप। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूं कि आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। खुद को ना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डिवाइन जो ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपको ब्लेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली कहूं तो आपके फेवर में है, डिवाइन एनर्जीज मुझे आपके फेवर में दिख रही हैं, जिस वजह से आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में डेफिनेटली जस्टिस भी होगा, चीजें बेटर होंगी, यस, बैलेंस होंगी, बैलेंस होंगी चीजें। अब कैसे, देखो, कहीं ना कहीं आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो ना, तो चीजें आपको क्लियर हो रही है ना। तो आप समझ लो कि डिवाइन चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखो और चीजें समझो कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और कभी चीजें, क्योंकि आपके मन में डाउट्स बहुत हैं, और ऐसे ही कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स, डिवाइन। अगर आप प्रे करते हो कि मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, क्या मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कुछ होगा, बहुत परेशान होते हो, तो ऐसे ही आप इतने स्पिरिचुअल हो, ऐसे ही यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। अब ये इस रीडिंग के थ्रू, मेरी रीडिंग के थ्रू, मेरी थ्रू आपको बता रहे हैं कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, और क्या चीजें हो रही हैं, क्या होंगी आगे, ठीक है। एक तरीके से डिवाइन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रीडिंग के थ्रू बताना चाहते हैं कि ये चीजें हो रही हैं और चीजें सही होंगी, ठीक है। आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो डेफिनेटली हर कोई तो नहीं पहुंच पा रहा है ना, ये चीजें देखो। तो ये चीजें दिख रही हैं। बहुत जल्दी मुझे आपको ना आउटकम मिलते हुए दिखाई दे रहा है, आउटकम यानी कि बेटर सिचुएशन इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। खुशियां आने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में, या जो कार्मिक डेप्थ आए थे, वो मन मुटाव था, दिक्कत थी, जो भी है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में ना मुझे प्रॉपर हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला रीडिंग में, मैं अगर आपकी एनर्जी देखूं ना, यहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है कि चीजें बेहतर जरूर होंगी, वो जरूर आएंगे। एक अंदर ही अंदर से ना, भले ही आप एक्सेप्ट करो ना करो, एक आपकी सोल ना अंदर से बोलती है कि भाई आएगा जरूर या आएगी जरूर, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। और मेरे साथ डिवाइन एनर्जीज जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स मेरे साथ जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स मेरे साथ है। तो इतनी चीजें आप फील करते हो, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको बिलीव नहीं होता, अगर आप बिलीव नहीं करते, तो आप मैनिफेस्टेशंस भी नहीं करते ना। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कमेंट में बताना क्या कर रहे हो। विजुलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, या कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई टेक्निक कर रहे हो,
बेसिकली रीडिंग भी तो देख रहे हो, वो भी एक मैनिफेस्टेशन का ही काम कर रही है, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम कर रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास जगा रही है, और जहां से आप विश्वास करोगे, जहां से चीजें आपको लगेंगी, तो डेफिनेटली वो चीजें तो आउटकम तो आपको मिलना ही है, वो चीजें रियलिटी में तो चेंज होनी ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, ठीक है। तो या आत्मविश्वास दिख रहा है आपके अंदर, बहुत परिवर्तन, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर देखो, या तो कुछ लोगों के अंदर आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के अंदर आने वाले समय में आने वाले हैं बहुत पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। हाँ, थोड़ा ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे हो आप, ठीक से सोते नहीं हो, या फिर देर रात तक नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, रीडिंग्स बहुत देखने लगते हो, ये चीजें दिख रही है। थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स का काम कर रहा है ये चीजें, ठीक है। थोड़ा इन चीजों में आपको काम करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और नेगेटिव नहीं सोचना है, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो, ठीक है। और इन चीजों में काम करो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करो, पॉजिटिव माइंडसेट करो, और यस, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। सो जाओ, आराम से रिलैक्स करो, क्योंकि चीजें आपके साथ बेटर होंगी, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, ऊपर से ओवर थिंकिंग भी करते हो, तो फिर चीजें आपके साथ वर्क करने में ना, इवन मैनिफेस्टेशन कोई कर भी नहीं रहे हो, रीडिंग भी तो देख रहे हो, वो भी मैंने बोला ना मैनिफेस्टेशन का काम करती है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो मान के चलो फिर चीजें डिले होने में डिले हो जाएंगी, यानी कि चीजें अच्छी होने में टाइम लगेगा, समझे। और ये नहीं करना है, क्योंकि आप ऑब्स्टिकल का काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के चांसेस यहाँ पर हाईली दिख रहे हैं, और आप वहां पर ऑब्स्टिकल लगा रहे हो। मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, यानी कि आपके पार्टनर आएंगे जैसा आप चाहते हो, चीजें सुनना, समझना, आपसे माफी मांगना, चीजें क्लियर करना, क्लैरिटी देना आपको, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तभी तो होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे, बेचैन होते रहोगे, प्रॉपर सोओगे नहीं, वही सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा, नहीं होगा, या जो भी सोचोगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे भी, ठीक है, तो फिर आपके अगेंस्ट ही चीजें होने वाली हैं, इसीलिए नहीं इतना सोचना है, ओके। पॉजिटिव रहना है, ओके। मेडिटेशन कर सकते हो, भजन गा लो, या कुछ प्रे वगैरह कर लो, जिस भी रिलीजन के हो, जिन गॉड को भी आप मानते हो उसके अकॉर्डिंग प्रे वगैरह कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं लगाओ, जिससे आप ओवर थिंकिंग ना कर सको, समझिए। ठीक से सोओगे, पॉजिटिव सोओगे, तो तभी तो आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर ग्रो करेगी, और आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। नहीं तो लो एनर्जी में रहोगे, थके हारे रहोगे, टेंशन में रहोगे, तो कैसे मैनिफेस्ट करोगे, और चीजें कैसे आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और काम बनते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अब आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना, बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, जो जल्दबाजी के चक्कर में ना बहुत चीजें इन्होंने बिगाड़ दी हैं, बिगड़ गई हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस इनने लिए, कुछ गलत डिसीजन इनने लिए, जो कि इनको रियलाइज हो रहा है आज, ठीक है। इसीलिए तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, आपके साथ चीजें बेस्ट हैं। उन्हें लग रहा है कि अब सही समय आ गया है, जब ये आपसे बात कर सकते हैं, जब आपसे चीजें क्लियर कर सकते हैं, तो ये सही समय आ गया है आपसे बात करने के लिए, चीजों को सही करने के लिए। तो ये बहुत जल्दी अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आने वाले समय में आप इनके तरफ से एक्शन देखने वाले हो, प्रयास देखोगे, एफर्ट्स देखोगे, डिटर्मिनेशन के साथ आप इनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखोगे, पहले से काफी ज्यादा चेंजेस, ठीक है।
कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी हो रहे हैं आपको लेकर। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनके हाथ से ना निकल जाओ, ठीक है। इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जैसे पर्सन को, ऐसे आप जैसे पार्टनर को ये ना खो दें, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं आपका जैसा मिलना इम्पॉसिबल है आज के समय पर, आज के टाइम पर, जहां लोग धोखेबाज होते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं धोखेबाज है ना। तो ये सोच रहे हैं कि आप जैसा मिलना इम्पॉसिबल है, आप जैसे इंसान को अगर ये खो देते हैं तो फिर इनकी लाइफ में क्या बचेगा। और समझ रहे हो, इसीलिए मुझे दिख रहा है कि ये प्रयास करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत जेलसी फील करते हैं, ये पॉजिटिवनेस फील होती है, ठीक है। शक भी होता रहता है इनको कि कोई तो, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो खराब ना हो जाए। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस वजह से ना इतना एग्जॉस्टेड ये फील कर रहे हैं, इतना हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, होपलेस सा फील करते हैं ना समटाइम्स। इसीलिए ये जल्दी चाहते हैं आपको अप्रोच करना, आपकी तरफ आना। और सबसे अच्छी बात है, ये चीजें फील भी कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। मुझे जोडिक साइन की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यहाँ पर मुझे कैंसर, कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। पी इनिशियल दिखा है, एन दिखा है, एच दिखा है, के दिखा है, ओके, एम दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, डी, ओके। तो ये कुछ एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।